कहते थे कि सुन के नबी की नात मुकद्दर सजा लिया। हाथों को ढाके लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। कि सुन के नबी की नात मुकद्दर सजा लिया, खुल्दे बरी में जाने का मुकद्दर बना लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या। आका ने कंकरियों को कलमा पढ़ा लिया, आका ने कंकरियों को कलमा पढ़ा लिया। आइए हजरात अल्हम्दुलिल्लाह एक शेर माँ के ताल्लुक से सुन लीजिए। आइए एक हाथ माँ के नाम पर और दूसरा हाथ बाप के नाम पर। जिनके माँ बाप हयात हो वो उम्र बढ़ाने के ताल्लुक से बोले, और जिनकी माँ कब्रिस्तान में हो वो मगफिरत की नियत से बोले। दोनों हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे वाले लोग बता रहे कि पहले बीवी से मशवरा करने घर पे तब बोलना है कि नहीं बोलना है। बीवी कहेंगी तभी बोलेंगे, लेकिन तब तक नहीं बोलेंगे। आइए मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात के सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन से मुझ पे वार दी। और एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है। माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। और एक राही अच्छा सा रहबर तलाश कर, राही एक अच्छा सा रहबर तलाश कर, सारी फिजूलियात से बचकर तलाश कर। और जन्नत के बाग मंजिले मकसूद है तेरे, जन्नत के बाग मंजिले मकसूद है तेरे। जा जन्नत माँ के कदमों में तलाश कर, जा जन्नत माँ के कदमों में तलाश कर। और हुसैन यूं ही नहीं सरकटा के सोए हैं। अब जो ईमान हुसैन से मोहब्बत रखता है वो हाथ दबाकर नहीं, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बताइए कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी? अमा परेशानी नहीं, खुदा की मेहरबानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा दिल तो कहता है ए बस्ती वालों, तुमने नबी की जो महफिल सजाई है, मेरा दिल कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। और तुमने सुभान अल्लाह कहने में क्यों देर लगाई है? वापस से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं। और जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और हुसैन का बदन है फातिमा की चादर पर, हुसैन का बदन है फातिमा की चादर पर। जमीन पर अरशे मुअल्ला बिछा के सोए हैं, जमीन पर अरशे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। और बहर सूरत बहर हालत रियाकारी नहीं करते, बहर सूरत बहर हालत रियाकारी नहीं करते। जो अहले हक है बातिल की तरफदारी नहीं करते। और हुकूमत गिर गई, इंदिरा गांधी की तो हुआ एहसास, हुकूमत गिर गई, इंदिरा गांधी की तो हुआ एहसास। रजा वाले कभी गलत फतवा जारी नहीं करते, रजा वाले कभी गलत फतवा जारी नहीं करते। आइए हजरात मैं आवाज दे रहा हूँ इल्म फजल के माहिर रक्षा, उलूम शरीयत के नज्जर ताबा, माहिर इल्म फन, शरासे बज़्म सुखन, जिक्र का जाकिर, शराफत का शरीफ, उम्दा अदीब, बेहतरीन खतीब, शानदार अदीब को पेश कर रहा हूँ। आइए हजरात बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत अल्लामा की बारगाह में यूर्सी कर रहे करें। आलिम कुलूम रब्बानी, खतीब लाशानी, मुकर्रिर इरफानी, जिनके आने से आ जाती है नजदियों में परेशानी। इनकी तकरीर सुनकर वहाबियों की मर जाती है नानी, फिर मांगते हैं पानी, ये सुनाते हदीस नूरानी। वो कौन है? वो आलिम मानी बयान, खतीबुल ईशान, वाइज़ शोला बयान, मुफक्किर इस्लाम, बलेगुल बयान, काज कुरान, हम सब के मेहमान, शेर हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत के पासवान। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब जो सुनना चाहते हैं, अब तो देखता हूँ कौन कितनी मोहब्बत से सुनना चाहता है, उतनी मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर रिसालत से इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदम कीजिए। और याद रखिएगा हजरत की तकरीर के बाद में 20 मिनट सवाल और जवाब किए जाते हैं। जो भी सवाल आप वो पूछ सकते हैं। तो हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जैसा खतीब होगा वैसा नारा भी तो होना चाहिए, आप हल्के में ना लीजिए। ये गुलाम शब्बीर हल्के में ना लीजिए, ये गुलाम हजरत शब्बीर है हल्के में ना लीजिए। ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में ना लीजिए। और देखिए ये गुलाम शब्बीर है हल्के में ना लीजिए, ये बातिल के लिए शमशीर है हल्के में ना लीजिए। और किसी अंधे को समझाकर गया है फातिहा पढ़ने, किसी अंधे को
को समझाकर गया है फातिहा पढ़ने। ये औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में ना लीजिए। ये औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में ना लीजिए। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में ना लीजिए। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में ना लीजिए। और ये भारत में किसी और का सिक्का चल नहीं सकता, इस भारत में किसी और का सिक्का चल नहीं सकता। ये मेरे ख्वाजा की जागीर है, हल्के में ना लीजिए। ये मेरे ख्वाजा की जागीर है, हल्के में ना लीजिए। मोहब्बत से बोलिए जिंदा दिली के साथ नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के बोले मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये। लो इन्हें देख लो, एक नजारा है ये। आसमान खिताबत का तारा है ये। और नजदियत का गला काटने के लिए, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेज आ रहा है ये। और खिताबत की दुनिया पर है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पर है हुक्मरानी। आ रहे अल्लामा मुनज़्ज़म रज़ा जनाबे मुहतरम। बिल्मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का हमारा ये नूरानी इजलास बसिलसिले ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनाक़िद किया गया। और सही बात यह है कि हम गुनाहगारों की तकदीर चमकी और अल्लाह ने फजल फरमाया, करम किया और हम जैसे नाकारा लोगों को अपने महबूब का जिक्र सुनने के लिए इस महफिल में बुला लिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फजल व एहसान और उसका करम है कि हम जैसे गुनाहगारों को अपने नबी का जिक्र सुनने का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अक़ीदत मोहब्बत अता फरमाए और हम सबको नबी के बारगाह में दुरूद व सलाम अक़ीदत व एहतराम के साथ पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस महफ़िल पाक को हमारी आखिरत के लिए ज़रिए निजात बनाए और सरकार की शफ़ाअत हम गुनाहगारों को नसीब फरमाए। मरने से पहले आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम का दीदार अता फरमाए। आप हज़रात काफ़ी देर से उलमा इकराम के बयानात सुनकर अपने आप को महजूज कर रहे हैं। निज़ामत का भी जवाब नहीं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, उनकी खिताबत का भी कोई जवाब नहीं। और बुलबुले बाग़े मदीना जनाब अरशद साहब, जिन्होंने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाई, उनका भी अंदाज़ बेमिसाल है। उलमा-ए-किराम, अइम्मा-ए-इज़ाम,
मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनके चेहरों की ज़ियारत करें, इन्हें देखें। और मेरा मशवरा ये है कि कभी भी अपने उलमा की नाक़दरी ना करें। अपने उलमा के मकाम को समझें, उनके मर्तबे को समझें। हम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी आलिम से या किसी मस्जिद के इमाम से कोई गलती सरजद हो जाती है। चूँकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर नफ्स भी है, अक्ल भी है। जब तक अक्ल गालिब रहती है हम नेकी की तरफ माइल रहते हैं, और जब हमारे ऊपर नफ्स गालिब आ जाता है तो हमसे गलती सरजद हो जाती है। लेकिन गलती सरजद होने के बाद उस पे अड़े रहना ये महरूमी की अलामत है, और उससे तौबा कर लेना ये अल्लाह की रहमत है। तो हम ये सोच लिया करें कि हमारा जो इमाम है कितना ही बुरा सही, हमसे फिर भी लाख दर्जे अच्छा है। बात समझ में आ रही है आपको? जब तक कौम ने अपने उलमा की बात मानी, कौम ने अपने उलमा के मर्तबे को समझा, उनकी हैसियत को जाना, तब तक कौम सुरखरू रही, कामयाब रही, फतह और नुसरत उसके कदम चूमती रही। और जब से कौम ने अपने उलमा की बातों पर अमल करना छोड़ा, आज हम और आप सब जिल्लत और पस्ती की तरफ माइल हैं। मैं जो भी बयान करूंगा उससे पहले मैं कुछ चंद ज़रूरी बातें आपसे करना चाहता हूं। अगर आप संजीदगी के साथ मुझे समाअत कर लें, चूँकि जैसा कि कारी अनवर साहब ने आपको बताया है, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं बहुत नाकारा आदमी हूँ और ना बहुत बड़ा ख़तीब हूँ। मैं जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ। कुछ काम की बातें, कुछ चंद बातें जो आप तक मैं पहुँचाऊँ, उन पर अमल करने की कोशिश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर शुरू करूँगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, आयतुल मुनाफिकी सलास। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक 2 किस्म के होते हैं, एक एतकादी और एक अमली। मुनाफिक एतकादी जितने भी फिरकाहाए बातिला हैं, ये सब मुनाफिक एतकादी में दाखिल हैं। और जो लोग नमाज, रोज़ा, सदक़ात व खैरात, ज़कात, नेक कामों से दूर हैं, इन्हें मुनाफिक अमली कहते हैं। मेरी बात गौर से सुनना है आप लोग। देखिए मेरे भाई, गौर से जब तक सुनेंगे मैं सुनाऊंगा। 5 मिनट तो 5 मिनट, 10 मिनट तो 10, 1 घंटा तो 1 घंटा इंशाअल्लाह। हाँ, और जब आपने बदनज़मी का मुजाहरा किया तो फिर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। इसलिए कि ज़िक्र रसूल जितनी देर सुने, दिल के साथ सुने। ठीक है ना? तो कुरान करीम में है, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। कुरान ने कहा कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में रखा जाएगा। जहन्नम कितना गहरा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा जिब्रील अमीन हाजिर थे और एक आवाज आई। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जानते ही आवाज कैसी है? सरकार ने फरमाया, जिब्रील तुम ही बताओ कैसी आवाज है ये। तो कहा, या रसूल अल्लाह, अब से 70 साल पहले। कितने साल पहले? एक बहुत भारी पत्थर जहन्नम के मुंह से डाला गया था।
70 साल के बाद आज वो उसकी तह में पहुंचा है। अब आप अंदाजा लगाइए किस कदर गहरा जहन्नम है, और जहन्नम जमीन पर है, अभी भी मौजूद है, और जन्नत आसमानों में है। तो उसके सबसे नीचे तबके में डाला जाएगा। किनको डाला जाएगा? मुनाफिकीन को। अब वो मुनाफिक कौन कौन है वो सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत यह है, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बातें करेगा तो उन बातों में झूठ शामिल होगा। क्या शामिल होगा? झूठ बोलने वाला मुनाफिक। जैसे आप और हम कारोबार करते हैं, बाजार में जाते हैं, और वहां जाने के बाद अपनी चीज को बेचने के लिए कभी कभी हम कसम भी खा जाते हैं कि हमने इतने में ली है, आपको इतने में मजबूरी में बेच रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप अपने माल को बेचने के लिए उसकी बेजा तारीफ करते हैं। यहां तक के लोग कुर्बानी के दिनों में अपने बकरों के दांत उखड़वा देते हैं डॉक्टरों से, ताकि लोग ये जाने कि ये दत्ता हुआ है और उसे खरीद ले। तो ये धोखा कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। मेरे आका की हदीस है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने किसी मुसलमान को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इस बात का वादा करें कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, नंबर 1। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी ने मुनाफिक की क्या बताई है, जिसको सबसे नीचे तबके में डाला जाएगा, कि जब वो कोई वादा करे तो उसको पूरा करे। वादा खिलाफी करने वाला जहन्नम के निचले तबके में रखा जाएगा। अगर आज आपने मुझसे कोई वादा किया तो उस वादे को आपको वफा करना है, पूरा करना है। अगर आपने उसकी मुखालफत की, उस वादे को पूरा नहीं किया, तो आप मुनाफिकीन की सफ में दाखिल हो जाएंगे। तीसरी निशानी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। ये 3 निशानियां बयान फरमाई। अब आप मुझसे ये वादा करें कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। वादा करें आप लोग? वादा कर रहे हैं आप लोग? हैं? बहुत डरे हुए लग रहे हैं आप लोग। वादा है? हाथ उठा के बता दें मुझको। जो नहीं उठाएगा मैं समझूंगा ये डंडी मार रहा है ना। वादा करें। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझको एक हदीस याद आ गई आपके इस हाथ उठाने पर। कसम खुदा की ईमान के अंदर जिला पैदा हो जाएगी। आज सेल्फी का जमाना है। किसका जमाना है? सेल्फी का। लोग कहीं घूमने जाते हैं सैरो तफरी के लिए, पिकनिक पर जाते हैं घूमने के लिए, तो कभी पहाड़ों में जाते हैं, कभी दरियाओं में जाते हैं, कभी बड़े बड़े ऊंचे दरख्तों के करीब खड़े होकर सेल्फी लेते हैं और अपनी उस याद को हमेशा के लिए कैमरे के जरिए से महफूज कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब भी तुम सैरो तफरी के लिए जाया करो, जब भी तुम पहाड़ों के दीदार के लिए जाया करो, जब भी तुम दरियाओं में सैर करने के लिए जाया करो, तो वहां सेल्फी लेने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों में जाओ तो बुलंद आवाज
से कलमा पढ़ा करो, इसलिए कि जब तुम बुलंद आवाज से पहाड़ों की चोटियों पर कलमा शरीफ पढ़ोगे तो ये पहाड़ कल कयामत के दिन तुम्हारे ईमान की गवाही पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पेश करेंगे? गवाही पेश करेंगे। आज अगर हम और आप हाथ उठाते हैं तो ये हाथ उठाना हमारे दरो दीवार देख रहे हैं। एक मसला यहां से बताता चलूं ताकि बात क्लियर और साफ हो जाए। एक मसला ये है कि जब इंसान गुनाह करता है, तवज्जो से सुनिएगा मेरी बातें, जब इंसान गुनाह करता है तो जिस जगह पर गुनाह करता है, अगर आपने जंगल में गुनाह किया तो आसपास में अगर दरख्त हैं, आसपास में घास फूस है, जमीन का हिस्सा है, आसमान है आपके सर के ऊपर, तो जहां आपने गुनाह किया है वो सारी चीजें आपके गुनाह की गवाह हैं। अल्लाह की बारगाह में वो आपके गुनाह की गवाही पेश करेंगी। फरिश्ते जो हमारे कांधों पर बैठे हुए हैं, जो हमारे आमाल लिखने पर मामूर हैं, ये फरिश्ते अपने रजिस्टरों में उसको तहरीर कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि इस इंसान ने ये गुनाह किया था, इस इंसान ने ये गलती की थी, इस इंसान से ये खता सरजद हो गई थी। और वो सारी चीजें जहां आपने गुनाह किया था वो आपके गुनाह की गवाही पेश करेंगी अल्लाह की बारगाह में। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह से सच्ची तौबा कर लेता है तो उसके गुनाह को मिटा दिया जाता है। उलमा ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर, सिर्फ फरिश्तों के रजिस्टरों से उसको महव नहीं किया जाता, बल्कि जो भी उस गुनाह के शाहिद होते हैं, गवाह होते हैं, अल्लाह उनको भी भुला देता है कि मेरे बंदे ने गुनाह किया था, और वो गुनाह से ऐसा पाक हो जाता है जैसे कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। तो इंसान जहां गुनाह करता है वो चीजें उसकी गवाह होती हैं। इसी तरीके से जहां वो नेक काम करता है वो चीजें उसकी गवाही देती हैं। अगर आपने यहां बैठकर तौबा कर ली, यहां बैठकर मेरी बात को तस्लीम कर लिया, यहां बैठकर अगर आपने मेरी बात को मान लिया, तो ये जितनी जगह है, ये जितनी चीजें हैं, ये दरो दीवार है, ये आसमान है, ये आपके ईमान की गवाही पेश करेंगे। और सिर्फ गवाही नहीं बल्कि ये भी पेश करेंगे कि ऐ परवरदिगार आलम, ये लोग तेरे महबूब की मजलिस में बैठे थे और इन्होंने अपनी नींद को कुर्बान किया था, किस लिए? तेरे नबी के जिक्र को सुनने के लिए। अल्लाह, इन्होंने तेरे महबूब के जिक्र के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर दी थी, तेरे महबूब का जिक्र सुना था। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ एक हदीस सुनाए देता हूँ और ईमान में फरहत पैदा हो जाएगी और ईमान में ताजगी आ जाएगी। मैं समझता हूँ शायद आपने ये हदीस इससे पहले ना सुनी हो। तिरमिजी शरीफ की हदीस है ये। हम और आप जलसे करते हैं, अरे ये जलसा कोई नई पैदावार नहीं है। नबी के मिलाद की खुशी में, उनकी आमद की खुशी में जलसा करना यह आज की पैदावार नहीं है, बल्कि नबी के जमाने में सहाबा ने भी नबी का जलसा किया था। उनकी आमद और उनको अल्लाह ने मबरूस फरमाया था। उस एहसान के बदले में परवरदिगार आलम की बारगाह में सहाबा ने बैठकर अल्लाह की हम्द की थी, उसकी तारीफ की थी कि परवरदिगार तेरा एहसान है हम पर कि तूने अपना प्यारा हबीब हमको अता फरमा दिया।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हदीस सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबी में तमाम सहाबा इकट्ठा हैं। तमाम सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में बातें हो रही हैं। अल्लाह के नबी हुजरे अनवर के अंदर तशरीफ फरमा है। मेरे आका भी बाहर तशरीफ नहीं लाए हैं। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर हो गई, आकाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपने हुजरे अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद आपने देखा सहाबा का जम्मे गफीर है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मेरे नबी ने उनके ऊपर निगाह उठाकर देखा, नजरे करम फरमाई और अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसारों बताओ, ऐ मेरे आशिकों बताओ, तुम्हारे बैठने का सबब क्या है? आज ये जलसा कैसा हो रहा है? ऐना तुजालिसिकुम, आज तुम क्यों बैठे हो? आज तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है? ये जलसा कैसा हो रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये सवाल किसने किया था? मुस्तफा जाने रहमत ने किया था। तमाम सहाबा ने बैक ज़बान होकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आज का ये जलसा नज़्कुरुल्लाह व नहमदुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए, उसकी हम्द करने के लिए बैठे हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है, वह मन्ना बिका या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं ताकि जो अल्लाह ने हम पर एहसान किया है उस एहसान का शुक्र अदा कर सके। और वो एहसान ये है कि अल्लाह ने आप जैसा प्यारा पैगंबर हम जैसे गुनाहगारों को अता फरमा दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये मेरे आका की शान है। सुनो सुनो मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, इसलिए बैठे हो? वह मन्ना बिका या रसूल अल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान मबूस फरमाया है, हम उसके शुक्र के लिए बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपके बैठने का सबब क्या है? आप क्यों बैठे हुए हैं? तो बच्चा बच्चा अकबरपुर का पुकार कर कहेगा, अरे अभी अभी तो नबी के मीलाद का महीना गया है, हम उनकी याद के लिए और नबी की आमद के चर्चों के लिए या अपनी नींदें कुर्बान करके नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आगे के बारे में सुनेंगे, ईमान में जिला पैदा हो जाएगी। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे की हदीस सुनो। नबी हुजरे से बाहर आए, सहाबा से कहा, क्यों बैठे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, हम इस बात पर अल्लाह की हम्द और उसका जिक्र कर रहे हैं कि उसने आपको हमारे दरमियान भेजा है, हम पर एहसान फरमाया है, क्या आपको मबऊस किया है। मुसलमानों, ये मीलाद नबी का जलसा नहीं है तो क्या है? नबी की आमद का जिक्र करना, इसी का नाम तो मीलाद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये कारी अनवर साहब हमारे बड़े ही मुखलिस हैं, मोहब्बत करते हैं। सुबहान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के नबी ने उनसे कहा, किस लिए बैठे हो? ये बात आपको पता चल गई। उन्होंने कहा, इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया, आपको भेजा। फिर नबी ने कहा, क्या तुम इस बात पर कसम खा सकते हो? वाह 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 वाह। कहां सहाबा की जमात और पैगंबर इस्लाम, ये दीन सहाबा से हम तक पहुंचा। किसी भी सहाबी के बारे में शक करना, ईमान को खतरे में डालना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मगर मेरा पैगंबर 1400 साढ़े 1400 साल पहले इस दो टांगों के बंदर को बताना चाह रहा है कि मेरा मीलाद मेरे सहाबा ने भी मनाया है और मेरे परवरदिगार ने भी मनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह के नबी ने कहा, सहाबा क्या तुम कसम खा सकते हो कि इसलिए बैठे हो, इसलिए तुम बैठे हो, अल्लाह की हम्द कर रहे हो, उसका जिक्र कर रहे हो कि उसने मुझे तुमको अता फरमाया? वाह वाह, क्या इस बात पर कसम खा सकते हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, क्या आपको शक है हमारी इस अदालत पर? कहा नहीं, शक नहीं है। तो कहा कसम क्यों ले रहे हैं? तो कहा कसम लेने की वजह है, मैं जब अपने हुजरे में बैठा था, जब मैं अपने हुजरे में था तो जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा अल्लाह का पैगाम लेकर मेरे पास हाजिर हुए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह जो है आपकी। जी जी जी, क्या कह रहा है अल्लाह? सलाम। नबी को कैसे सलाम करते हो जरा बताना। हाँ, ये एक नुक्ते की बात आ गई है कारी अनवर साहब। जी जी हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बैठे रहेंगे तो सब काम पूरा हो जाएगा माशाअल्लाह। बड़ी ही दिलचस्प बात है, तबीयत खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी जी जी, सुभान अल्लाह। आप नबी को सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका। जी, यही कहते हैं ना जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जी। अत्तहियात पढ़ते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सलाम पढ़ते हैं तो कहते हैं या नबी सलामु अलैका। जी। और जब हम आपस में सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। जी। समझ में नहीं आई? जी। गाड़ी हो रही है बात, नहीं आसान कर दूंगा मैं। आप जब सलाम आपस में करते हो तो क्या कहते हो? और जब नबी को सलाम करते हो तो अरे सलाम में फर्क पैदा हो गया। नबी का सलाम और उम्मती का सलाम और है। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों फर्क क्यों हो गया? जब नमाज हमारी नबी की तरह है, उन्हीं अदाओं के साथ हम नमाज पढ़ते हैं जिन अदाओं के साथ मुस्तफा ने अदा की थी, तो फिर सलाम में फर्क क्यों पैदा हो गया? जी। नबी को अस्सलामु अलैका, उम्मती को अस्सलामु अलैकुम, फर्क हो गया। दोनों सलाम करना सही हुआ। जी जी जी। अब आ जाओ नबी की बारगाह में। जब हमारे साथ फरिश्ते हैं तो नबी के साथ तो हजारों के हिसाब से हैं। मुफ्ती जलील साहब से आपने सुना था, आज पर 70,000 सुबह में आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, और जो एक मर्तबा आ जाएगा कि मेरा शैतान कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, पता ये चला कि फरिश्ते तो नबी के साथ भी हैं। फिर उनको सलाम वाहिद वाला, एक वाला क्यों किया जाता? सलाम अलैका। जी जी जी। कुम का तो फलसफा समझ में आ गया है कि दो ये एक हम तीन, और तीन के लिए प्लूरल का इस्तेमाल होता है। अब नबी के लिए वाहिद एक अस्सलामु अलैका। जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। जी। आपके यहाँ सलात होती है? जी। अजान के बाद होती है सलात? जी जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पास कोई दलील है जिससे आप ये साबित कर सकें कि अजान के बाद सलात पढ़ना चाहिए? जी। तवज्जो है आपकी? जी। आपके पास कोई दलील है? कोई बताएगा मुझे? है? हम तो बताएंगे इंशाअल्लाह। मैं आज आपको ऐसी दलील बता के जाता हूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम उसको काट नहीं सकता। जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम में दो तरीके के सीगे इस्तेमाल हुए। जी जी। एक तो ये कि जो टाइम के साथ मुतय्यन, जी, और एक ये कि जिसके लिए कोई टाइम मुतय्यन नहीं। जैसे कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जी। कुरान ने कहा कि अपने रोजों को कब तक पूरा करो?
शाम तक। कब तक? जल्दी से बोलो। शाम तक। शाम तक वक्त मुतय्यन हो गया। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, जी नमाज को वक्त मुतय्यना पर पढ़ो। जी जी टाइम फिक्स हो गया। जी रोजे साल में एक मर्तबा, जी। टाइम फिक्स है। जी ज़कात साल में एक मर्तबा हौलाने हौल के बाद, जी टाइम फिक्स है। अब आ जाओ दूसरी तरफ। कुरान ने कहा वबिल वालिदैनि एहसाना, जी माँ बाप के साथ एहसान करो, हुस्ने सुलूक करो, टाइम मुतय्यन नहीं। हाय हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब दिल करे माँ बाप की खिदमत करो। न रात का वक्त मुतय्यन, न दिन का, न दोपहर का, न किसी घंटे का। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या नुक्ता दिया हजरत। कोई टाइम मुतय्यन नहीं। जब दिल करे मौका मिले माँ बाप की खिदमत करो। कोई ये नहीं कह सकता रात में नहीं कर सकते, कोई ये नहीं कह सकता दिन में नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले करी थी खिदमत, अभी 5 मिनट हुए दोबारा फिर करने आ गए, कोई मना नहीं कर सकता। कर सकता? नहीं कर सकता। आप छत पे लेटे, छत से उतर के आए, खिदमत करने लगे, कोई मना करेगा? आप बाहर से टहल के आए, कोई खिदमत करेगा? आप मना करेगा कोई? क्यों नहीं करेगा? इसलिए कि अल्लाह ने वक्त मुतय्यन नहीं फरमाया। वबिल वालिदैन एहसाना, जब टाइम मिले तब माँ बाप की खिदमत करो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कुरान में कह रहा है ईमान वालों। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नुक्ते को ज़हन में रखना। जी जी, क्या बात। अकबरपुर वालों तवज्जो रहे तुम्हारी। अल्लाह कुरान में कह रहा है ईमान वालों। वाह वाह, ईमानों से नहीं कह रहा कि नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना, कह रहा है ईमान वालों। क्या बात है हजरत, क्या बात। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों। तो जो नबी पर दुरूद और सलाम ना पढ़े तो समझ लो वो अल्लाह के हुक्म में दाखिल नहीं। अल्लाह तो कह रहा है ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब आप इस आयत पर गौर कर लो। अल्लाह ने कहा अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। जी जी, क्या भेजते हैं? दुरूद। दुरूद भेजते हैं। सलाम का जिक्र नहीं किया। सलाम नहीं, सलाम का जिक्र ही नहीं है। जी, किसका? दुरूद का। सिर्फ दुरूद भेजते हैं। लेकिन जब बारी आई ईमान वालों की, जब बारी आई नबी के गुलामों की, जब बारी आई नबी के आशिकों की, जब बारी आई नबी के जानिसारों की, जब बारी आई नबी के फिदाइयों की, तो अल्लाह ने कहा ईमान वालों दुरूद तो पढ़ना ही, दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ना। कह रहा है अल्लाह जानता था कि सलाम पढ़ने वाले इकरार करने वाले होंगे, इसलिए ईमान वालों को कहा दुरूद के साथ सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हजरत, क्या बात है, क्या नुक्ते दिए हैं। बात जहन में आ रही है जी। तो कोई सलाम ना पढ़े तो कंफ्यूज मत होना। गौर करें आप अल्लाह के कलाम पर। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक बेशक, हक बात। नबी पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। जी, सलाम का जिक्र ही नहीं है। जी जी, अल्लाह जानता था कि सलाम के मुनकिर होंगे, जी, इसलिए आयत में ये कह दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए दुरूद ही खाली मत पढ़ना, बल्कि दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। और सुन लो, अगर बात आ गई है, इल्मी नुक्ता है। हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद साहब बैठे हुए हैं। वसल्लिमू तस्लीमा, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जी जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अमरिया जुमला। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, मफूल आ जाता है, तो ताजीम का फायदा देता है। और
खड़े होकर सलाम पढ़ो। बेशक बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खड़े होकर सलाम पढ़ना तो कुरान से साबित है, जी। तुम किस वजह से इनकार करते हो? आहा, आ जाइए उसी नुक्ते की तरफ आ जाइए। मैंने आपसे पूछा था, अल्लाह ने कुरान में कहा वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, टाइम मुतय्यन नहीं किया है। इसी तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब के ताल्लुक से कहा, मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ो, टाइम मुतय्यन नहीं किया है। वाह 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 वाह। जब टाइम मुतय्यन नहीं, क्या बात। तो हमारा जब दिल करेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मौका मिलेगा जी जी, तब नबी पर दुरूद पढ़ेंगे। अजान के बाद दिल करेगा तो अजान के बाद सलात पढ़ेंगे। नमाज के बाद दिल करेगा तो नमाज के बाद खड़े होकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने वसूल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की माँ ने दूध पिलाया हो तो बताए। क्या बात हजरत, क्या बात। वो ये कैसे कहता है सलात पढ़ने का सबूत कहाँ है? अरे मैं कहता हूँ कुरान खोल के देख ले, आपको मिल जाएगा सलात का सबूत। मगर उस कुरान को पढ़ने के लिए खाली बंदर वाली आंखें नहीं चाहिए, हजरत बिलाल वाला इश्क। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान ने कहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास नूर आ गया, एक रोशन किताब आ गई। अल्लाह ने पहले नूर का जिक्र फरमाया, बाद में किताब मुबीन का जिक्र फरमाया, इसलिए कि किताब को पढ़ने के लिए नूर की जरूरत पड़ती है। जब तक नबी के इश्क का नूर नहीं होगा, कुरान समझ में नहीं आ सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी का इश्क ही तो नहीं था, ववजद का दुअल्लन फहदा का तर्जमा गलत कर बैठे, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना का तर्जमा गलत कर बैठे और कह बैठे, ऐ नबी हमने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए। जी जी जी, इश्क मुस्तफा था बरेली के इमाम। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चटाई पर बैठने वाला अहमद रजा, क्या बात, वो इश्क मुस्तफा की बात करता है तो कहता है, ऐ मुस्तफा आपके गुनाह माफ नहीं किए, आपके सदके में आपके उम्मतियों के अगले भी माफ कर दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? सलात क्यों पढ़ते हो? जब दिल करेगा तब पढ़ेंगे। कोई रोक लेगा? किसी के माँ बाप ने किसी को दूध पिलाया है जो रोक के दिखाए? हमारा जब दिल करेगा हम बैठे होंगे तब पढ़ेंगे, लेटे होंगे तब पढ़ेंगे, चलते होंगे तब पढ़ेंगे, हल जोतते होंगे तब पढ़ेंगे, फल तोड़ते होंगे तब पढ़ेंगे, खाल खेत खलियानों में जाएंगे जब पढ़ेंगे, थके मादे घर लौटेंगे तब पढ़ेंगे, मस्जिद में दाखिल होंगे तो मस्जिद में दाखिल होने की जो दुआ है उसके साथ साथ आगे नबी पर दुरूद पढ़ना भी हदीस में लिखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाली दुआ ही नहीं पढ़नी अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमत, बल्कि उसके साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह भी कहना है। इसलिए कि मेरे आका की रूह हर मोमिन के घर में रहा करती है, हर मोमिन के घर में रहती है। और ये बात मैं नहीं, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद कह रहा है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारी शय-ए-रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई होगी जी। मेरे नबी के मर्तबे को कोई नहीं समझ सका, मेरे नबी की शान को कोई नहीं जान सका। अल्लाह जानता है या उसके बताने से उसका महबूब जानता है। बेशक बेशक। पूरी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है अल्लाह के बाद तो वो पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का है। इब्ने अबी दुनिया ने एक हदीस नकल फरमाई है, मैं
आपके गोश गुजार कर दूं कि मेरे नबी की हैसियत क्या है, मेरे नबी का मर्तबा कितना बुलंदो बाला है। मैदान हश्र कायम है, उम्मतियों के अमाल तोले जा रहे हैं। हजरत आदम भी है, आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया और मुरसलीन मौजूद हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के उम्मती के एक के अमल कुछ कम होंगे तो फरिश्ते उसे पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। हदीस में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी को पुकारेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, देखो आपके उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहेगा? आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे। किससे कहेंगे? मेरे नबी की बारगाह में कहेंगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम की जब बात मेरे नबी सुनेंगे, आप पलट कर आएंगे और फरिश्तों से कहेंगे, किफ या मलाइका, जी जी, अय फरिश्तों ठहर जाओ, अय फरिश्तों ठहर जाओ, कहां ले जा रहे हो मेरे उम्मती को? ठहर जाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का हुक्म है। आहा सुभान अल्लाह। हदीस में आता है जैसे ही इतना कहेंगे अल्लाह गजब में आ जाएगा, फरिश्तों से कहेगा किससे कह रहे हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मैदान हश्र इनकी शान दिखलाने के लिए कायम किया गया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का मैदान हश्र हिसाबो किताब तो यूं ही चल रहा है। असल मकसद तो महबूब की शान दिखाना है, असल मकसद तो महबूब की अजमत को जाहिर करना है, असल मकसद तो महबूब की रिफातो बुलंदी को बयान करना है। फरिश्तों, जो मेरा महबूब कह रहा है उसकी सुन लो। जी 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 जी। फरिश्ते रुक गए जी। मेरे आका ने उम्मती का हाथ पकड़ा, कहा फिर से चल, फिर से तोलो। जी जी। क्या करो? जल्दी बोलो। फिर से तोलो। अल्लाह का इंसाफ बेइंसाफ हो सकता है? किसने तुलवाया था? अल्लाह ने। अल्लाह के तोले हुए को कोई रोक सकता है? कोई इनकार कर सकता है? कोई ये कह सकता है कि सही नहीं तुला है, दोबारा तोलो? नहीं कह सकता। मगर मेरे आका कह रहे हैं फरिश्तों नहीं, दोबारा तोलो, दोबारा मेरे उम्मती के अमल को तोलो। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है जैसा मेरा महबूब कह रहा है इसकी बात को मानो, फरिश्तों उसके अमल को दोबारा तोलो। अल्लाह अकबर। इब्ने अबी दुनिया लिखते हैं फरिश्ते उसको मीजान के पास लाएंगे, अमल तोलेंगे। हदीस में आता है जब अमल कम निकलेंगे, बुराइयां ज्यादा होंगी, तो मेरे नबी कहेंगे ठहर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस में आता है कि उस रोज भी नबी इजार बांधे होंगे, तहमद शरीफ पहने होंगे, उस तहमद की अंटी से कागज का टुकड़ा निकालेंगे और निकालने के बाद मीज़ान के परले में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ज्यादा हो जाएंगे? जल्दी से बोलो। नेकियां बढ़ जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का हुक्म होगा मेरे इस महबूब के उम्मती को जन्नत में ले जाओ, इसलिए कि इसकी नेकियां बढ़ गई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे हदीस में आता है जब फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ले जा रहे थे तो उस उम्मती ने जो नबी के साथ अपने अमल तुलवाने गया था, नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, उस कागज के टुकड़े में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मेरी नेकियां बढ़ा दी है? तो मेरे आका कहते हैं उस कागज के टुकड़े में कलमा शरीफ लिखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या लिखा था? कलमा शरीफ। कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने कागज का टुकड़ा रख दिया, गुनाह कम पड़ गए, नेकियां बढ़ गई, उम्मती जन्नत में पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो ये है मेरे नबी की शान। आओ फिर उसी की तरफ आ जाते हैं, अपने उस नुक्ते को बयान करता चलूं। अल्लाह अकबर कबीरा। टाइम हो चुका है, मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी बोले आप। अच्छा ठीक है, बोल रहा हूं। तो मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम पर जो सलाम पढ़ा जाता है वो क्या? जल्दी से बोलो, अस्सलामु अलैका। और जब हम आपस में करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम, ये फलसफा समझ में आ गया कि कुम क्यों पढ़ा जाता है। अब समझ लो का क्यों पढ़ा जाता है। जबकि नबी के साथ भी फरिश्ते हैं, नबी के साथ हजारों फरिश्ते हैं, फिर नबी पर वाहिद वाला एक वाला सलाम क्यों पढ़ा जाता है। तो आओ मैं नुक्ते की तरफ तुम्हारी तवज्जो कराता चलूं। गौर करना मुसलमानों, मेरे नबी जब मेराज को तशरीफ ले गए थे, जी 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 जी, कहाँ गए थे? मेराज को। किसके साथ? जिब्रील अमीन के साथ। जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार, तमाम मलाइका के सरदार, जी, सबसे बड़े उनके सरदार हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी को पहले आसमान पर ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें बैतुल मामूर, बैतुल मामूर से भी आगे गए, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। और सिदरा के बाद जब मेरे नबी चलने लगे तो जिब्रील अमीन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जी, तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? जी, नींद आ रही है? खूब समझ में आ रही है बातें? जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह को एक मर्तबा जोर से। अब गौर करना, जिब्रील अमीन सिदरा पर रुक गए। जी, ये सिदरा क्या है? तो कहते हैं एक हदीस के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, एक तफसीर के मुताबिक सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं। जी, और दूसरा ये बयान क्या है कि ये सद्दे राह से बना है, यानी यहाँ पर राह खत्म हो जाती है। अब किसकी खत्म हुई? फरिश्तों की, नबी की थोड़ी खत्म हो गई है। जी, जी, सिदरा पर रुक गए जिब्रील। आका ने कहा, जिब्रील तुम जमीन पर मेरे साथ थे, बैतुल मुकद्दस में मेरे साथ, आसमानों में मेरे साथ, बैतुल मामूर पे मेरे साथ, अब मेरे साथ आगे क्यों नहीं चल रहे हो? जी, जी, तवज्जो है आपकी? जी, जिब्रील किस चीज के बने हैं? जल्दी से बोलो। नूर के। जल्दी से बोलना। फरिश्ते तमाम नूर के हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं, शक नहीं। अब मेरे नबी जो मेराज को गए थे तो लिबासे बशरी में नहीं, जी, जी, जब तक दुनिया में रहे बशरियत में रहे। जब मेराज को गए तो नूर में, जब नबी भी नूर में, जिब्रील भी नूर में। जिब्रील कह रहे मेरे पर जल जाएंगे, आप चले जाओ। तो इसका पता चला कि जिब्रील का नूर अलग है, नबी का नूर अलग है। बेशक बेशक, हक बात। तो नहीं मुसलमानों सुनो, सिदरा तक नबी भी नूर में गए थे, लेकिन जब सिदरा से आगे बढ़े तो नूरे मोहम्मदी में नहीं बल्कि हकीकत मोहम्मदी में गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हकीकत मोहम्मदी में तशरीफ लेके गए थे। अब मेरे आका जब जाने लगे तो जिब्रील अमीन से कहा, उस दिन तो बहुत बोल रहे थे तुम। जी 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 हज़रत जी। उस दिन तो बहुत बोल रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ अल्लाह के पास, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कह रहा है, नबी कह रहे हैं फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से, या रसूलुल्लाह कौन सी बात? कहा, जब मेरे बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो तुम उनके पास पहुंच गए और कहा है खलील कोई ख्वाहिश हो, मैं रब के पास जा रहा हूं, बता दो, मैं पेश कर दूंगा। या रसूलल्लाह आपने कैसे सुना? कहा, मैं अपने वालिद की सुल्ब में नूर की शक्ल में मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी वहां भी सुन रहे हैं। कहा, उस दिन तो तुमने कहा था, आज मैं कह रहा। वाह वाह, बताओ सुभान तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो
मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाहिश दायरा जाहिर की थी वो बरेली के इमाम से उनके अशार में सुनो। आला हजरत फरमाते हैं पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, फैजाने मदारे पाक, फैजाने ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आहा, जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर लेना। अब जिब्रील नबी को मना रहे हैं और मनाने के लिए सबसे अच्छा हरवा इस्तेमाल किया कि नबी सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उम्मत से करते हैं। उम्मत की दुहाई दे दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना जब आपके उम्मती पुल सिरात से गुजर रहे हो और उन्हें गुजरने में तकलीफ हो रही हो तो जिब्रील अपना पर बिछा दे और उस पर पे से आपके उम्मती होके गुजर जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसी को आला हजरत ने कहा था पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। अब मेरे आका मेराज में पहुंच गए, कहां? अल्लाह के कुर्ब में पहुंच गए। क़ाब क़ौसैन औ अदना की मंजिलें तय करने लगे। इतने करीब हो गए अल्लाह से, इतने करीब हो गए अल्लाह से कि बस एक कमान का फासला था या दो कमानों का फासला था। इतने करीब थे। मिशकात की हदीस बताती है कि अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत नबी की दोनों छातियों के दरमियान रखा। सुभान अल्लाह। तो कैसी ठंडक महसूस की? मेरे नबी कहते हैं ऐसी ठंडक महसूस की जैसे कि कोई बर्फ का टुकड़ा रख दिया गया हो। और उस हाथ रखने की वजह की बरकत यह थी कि तमाम उलूम व फनून, तमाम गैब की बातें अल्लाह ने इस हाथ के जरिए से मुझको अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सलाम की बात चल रही है जी जी। जिब्रील कहां रुक गए थे? जी, सिदरा पर। सिदरा से आगे नहीं गए। अब जब जिब्रील रुक गए, जो सरदार हैं नबियों वो फरिश्तों के, तो जो नबी के कांधों पे फरिश्ते हैं वो जा सकते? जी, जल्दी बोलो, जा सकते हैं? अरे जब सरदार की हिम्मत नहीं तो गुलाम कैसे जा सकते हैं? जी, नबी तन्हा गए थे। अल्लाह था या नबी का नूर था? जब खुदा ने नूर को रखा बना के सामने, जब खुदा ने नूर को रखा बना के सामने, खुद ही आशिक हो गया अपनी अज़ा के सामने। बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, फैजाने मदारे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद ही आशिक हो गया अपनी अदा के सामने। जब नबी गए तो अल्लाह ने, जब नबी करीब पहुंचने को थे तो अल्लाह ने महबूब से कहा क़िफ़ या मोहम्मद फ़इन्न रब्बका तुसल्ली। ऐ महबूब आप ठहर जाओ, आपका रब आपके इस्तिक़बाल के लिए आगे बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी की आज़मत। मूसा से कहा जाए कि नालैन उतार के आओ और नबी से कहा जाए ठहर जाओ, तुम मेहमान हो, और मेहमान को आगे बढ़कर लिया जाता है। अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है मुस्तफा ठहर जा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा महबूब ठहर जा, क़िफ़ या मोहम्मद, ऐ हबीब रुक जा, रुक जा, फ़इन्न रब्बका तुसल्ली। तेरा रब
तेरे लिए आगे बढ़ रहा है इस्तिकबाल के लिए। सलात के कई माना लुगत में आते हैं, जहां दुरूद पढ़ना है वहां एक माना इस्तिकबाल करना भी है। तो यहाँ किफ कहा गया ठहरने को, और फिर कहा गया कि तेरा रब तेरे इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान। अब मेरा महबूब अकेला, अल्लाह अकेला है। अल्लाह ला मकाम में, महबूब मकाम में है। वाह 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 हजरत वाह। अगर कोई ये कह दे कि अल्लाह तो ला मकाम में है तो महबूब भी ला मकाम में गए, और महबूब ला मकाम में कैसे हो सकते जबकि वो मखलूक है? तो कहते हैं नहीं, इसमें कोई तबायुन नहीं है। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि एक ही जगह को मकान भी बना दे और एक ही जगह को ला मकान भी बना दे। अगर मकान का इतलाक उलमा तशरीफ फरमा जी 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 हजरत बैठे हुए हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था तुम दीदार करना चाहते हो तो तूर को देख लेना, तूर दुनिया में है, और अल्लाह ने अपनी तजल्ली नूर जो है उस तूर पर डाली थी। तूर मकान है, तो पता चला अल्लाह मकान के अंदर आ गया, और जो मकान के अंदर आ जाए वो अल्लाह नहीं हो सकता। जी जी जी, क्या बात हजरत, क्या बात, क्या बात। तो वहां क्या मतलब था? तो कहते हैं अल्लाह ने उस जगह को लामका बना दिया था, और मूसा जिस जगह पे खड़े थे वो मकान था और अल्लाह लामका में था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, महबूब बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई है, कुछ तोहफे तहफ तो लाए होगे। जब मेहमान जाता है किसी के यहाँ तो तोहफा लेकर जाता है। अल्लाह ने कहा महबूब हमारे लिए क्या लाए हो? तो कहा अत्तहियात लाया हूँ, सलावात लाया हूँ, वत्तय्यिबात लाया हूँ। 3 तोहफे ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार करते हैं हम जी, ये मेराज का तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेराज का तोहफा अल्लाह ने कहा क्या लाए हो? कहा 3 चीज, अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात, 3 चीजें लाया हूं। तो अल्लाह ने कहा महबूब 3 तोहफे तुम लाए हो, 3 मेरी तरफ से लेके चले जाओ। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी 1 व रहमतुल्लाहि 2 व बरकातुहु 3। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 तोहफे मेरी तरफ से लेते जाओ। जब मेरे मुस्तफा ने देखा अल्लाह का दरिया रहमत जोश में है, तो आपने उम्मत को वहां भी फरामोश नहीं फरमाया। अल्लाह की बारगाह में कहा मेरी उम्मत के लिए क्या है? तो कहा वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। यही 3 तोहफे तेरी उम्मत के लिए भी है। वाह वाह, क्या बात है हजरत, क्या बात है। तवज्जो है जी। अब आ जाओ उसी नुक्ते की तरफ। अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। किसने कहा? अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका। वहां कोई फरिश्ता नहीं था, नबी तन्हा थे, तो तन्हा वाला सलाम पेश किया गया। तवज्जो है आपकी, तन्हा वाला सलाम है। और फिर यही नहीं बल्कि कहा मुस्तफा ये ऐसा सलाम है कयामत तक आपकी उम्मत यही सलाम करेगी, और इस सलाम को याद कर करके हमारी मुलाकात भी याद करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुस्तफा नबी पर अल्लाह ने एक वाला सलाम पढ़ा इसलिए कि नबी तन्हा थे। अस्सलामु अलैका, उस मेराज को याद रखने के लिए आने वाली पूरी उम्मत कयामत तक नबी को वही सलाम करेगी जो अल्लाह ने अपने महबूब को किया था, और कहेगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबी सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात समझ में आ गई जी कि नबी को सलाम अलैका
और हमको अस्सलामु अलैकुम। फर्क समझ में आ को तुम्हारे उम्मती तुम्हारा जलसा कर रहे हैं, तुम्हारे उम्मती तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी कहते हैं मैं इस बात पर तुमसे कसम ले रहा हूँ इसलिए कि अल्लाह ने मुझसे कहा है ऐ मुस्तफा तुम्हारे उम्मती दुनिया में बैठकर तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं और मैं तुम्हारे उम्मतियों का जिक्र अर्श आज़म पर फरिश्तों के दरमियान कर रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, जवाब नहीं क्या नुक्ता। बात समझ में आ गई। तो ये जलसा कोई मामूली जलसा नहीं। जी 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 इसको मामूली मत समझो। लोग कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महफिल वो बड़ी है जहां जिक्र रसूल और जिक्र खुदा होता हो। तुम कितने ही कम क्यों ना हो, हजारों की तादाद में फरिश्ते आज इस महफिल में तशरीफ फरमा। ये मेरे नबी का फरमान है और नबी की हदीस भी। जी जी क्या बात है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मुनाफिक की 3 अलामतें बताई गई हैं। आप मुझसे वादा करोगे कि नमाज 5 वक्त की अदा करोगे उसके वक्त मुतय्यना पर, नमाज को कभी नहीं छोड़ोगे। अगर आज वादा कर लिया और वादा खिलाफी कर दी तो मुनाफिकों में लिखे जाओगे। बाबा रतन हिंदी भटिंडा वाला थोड़ा सा जिक्र कर हाँ वो भी कर देता। तवज्जो है आपकी जी। तो आपने मुझसे वादा किया है नमाज पढ़ोगे, जल्दी से इंशाअल्लाह। देखो मसला बताता हूँ, इमाम साहब तशरीफ फरमा है। पूरी रात तुम जलसे में बैठे रहो, अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो सवाब नहीं मिलेगा। जी ये मेरी बात लिख लो और दुनिया से जहां से दिल करे फतवा मंगा लो। इसलिए कि जलसा सुनना फर्ज नहीं। जी 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 तवज्जो है। जी जी नमाज पढ़ना फर्ज है। जलसा नहीं सुना तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन फजर की नमाज में पढ़े सोते रहे तो बहुत बड़े अजाब में गिरफ्तार होने वाले। जी। और एक बात और बता दूं, मैं अक्सर जगह बताया करता हूं, चूंकि मेरी आदत है कुछ काम की बातें भी बताता हूं। जिन लोगों की नमाजें कज़ा हो चुकी हैं उनके नवाफिल कबूल नहीं होंगे। हैं? अच्छा ये बताओ तुम नबी के नाम पर क्या कर सकते हो? अगर तुमसे कोई जान मांगे तो दे सकते हैं? एक भी नहीं देने को तैयार है, बताओ। अरे कहीं नहीं दोगे, झूठ को बोल रहे हो। बैठ दोगे? हाथ उठाइए जरा। ले डर गए, बड़े मियाँ डरे, ये डरे बैठे। नहीं दोगे जान? नबी कहते हैं कुर्रतु आईनी फिस सलात। नबी तुमसे जान नहीं मांग रहे, नबी कह रहे हैं मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। जी। नबी जान नहीं मांग रहे तुमसे, क्या कह रहे हैं? मेरे आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। तुम नमाज पढ़ोगे मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। बेशक हक बात है, हक बात है। नबी के नाम पर जान दे सकते हो, टेस्ट कर लिया जाए। हैं? जैसे बिजली को टेस्ट करते करंट है या नहीं, टेस्टर के जरिए से मेरे पास भी एक टेस्टर है, अगर आप कहो तो चेक कर लेता हूं। जी जी। अगर नबी से मोहब्बत है तब मैं तो ये देख लेता हूं नबी से मोहब्बत कितनी है। हजरत ने जैसे बयान किया था कि मैंने अपने नबी का दीदार किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये मैं कोई फखरिया तौर पर नहीं, आज मौजू दूसरा हो गया, वरना मैं आपको नबी के बालों से लेकर पैर के नाखून तक का बताता नबी कैसे थे। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की नबी जैसा न पैदा हुआ है न कयामत तक पैदा हो सकता है। अल्लाह ने बेमिसलो बेमिसाल जिस तरीके से रब अकेला है, इसी तरीके से रब का महबूब अकेला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी कितने खूबसूरत थे। जी। वो हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा।
या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं। हजरत हसन कहते हैं मैं कसम खा के कहता हूं। कौन कह रहे? हसन बिन साबित, नबी की बारगाह के नात पढ़ने वाले, जिनको नबी ने अपनी चादर उतार के उनको मिंबर पर बिठाला और नबी नीचे बैठे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कसम खा के कहते हैं कि पूरी जिंदगी में हसन ने नबी को ऐसे करके आंख फाड़ कर नहीं देखा। इतनी हिम्मत ही नहीं थी, ना उनके चेहरे पे निगाह रुकती थी। वो कहते हैं कि मुझे जब भी नबी का दीदार करना होता तो हाथों को आंखों पे रख लेता और उंगलियों के दरमियान झिरी कर लेता और ऐसे तकता रहता था। वो कह रहे हैं रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन किसी आंख ने देखा ही नहीं। और देखती कैसे? वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, इसलिए कि इतना खूबसूरत आज तक किसी माँ ने बच्चे को जनाई नहीं। वाह वाह, जितने खूबसूरत मेरे नबी थे, कितने खूबसूरत थे। एक हदीस सुना दूं? सुभान अल्लाह। दलाइलुन नबुव्वत के अंदर इमाम बैहक़ी ने उसको रिवायत किया है कि मेरे आकाई करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, आइए तशरीफ लाइए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हदीस है कसम खुदा की। एक मर्तबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। एक ये हदीस और एक इसके बाद हदीस, दो हदीसें जरूर सुना के जाऊंगा मैं आपको, चाहे फजर हो जाए मगर ये दो हदीसें जरूर सुनाऊंगा, ताकि तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत ऐसे बैठ जाए कि फिर निकाले से निकल ना सके। आहा, मैं कह रहा था कि मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि नबी से तुम्हें कितनी मोहब्बत है। नबी के नाम पर दाढ़ी कौन कौन रखना चाहता है? अभी पता चल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नबी से मोहब्बत करता होगा वो नबी के लिए दाढ़ी छोड़ देगा, कसम खुदा की। मैं तुम्हारे, देखो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, अगर तुम आज मोहब्बत रसूल में हाथ उठा के दाढ़ी रखोगे और कल कयामत में तुम्हें मेरी नेकियों की जरूरत पड़े तो मैं आज ऐलान करता हूं तुम्हें अपनी नेकियां दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ नबी की मोहब्बत में दाढ़ियां रखो। तुमने सिखों को नहीं देखा जी, किसी की दाढ़ी कटी नजर आती है तुमको? आज हमारी कौम इस बर्बादी की तरफ चल पड़ी है। हम रोते हैं कि जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। जालिम हुकूमतें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई। अपने आमाल टटोलो। कुरान कहता है मा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कसम खुदा की अल्लाह का कलाम कहता है ऐ लोगों, जो मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आ रही हैं ना अल्लाह की वजह से ना दुनिया की वजह से, ये तुम्हारी बदआमालियों का नतीजा है। जी, अल्लाह अकबर कबीरा। कौन कह रहा है? अल्लाह का कलाम। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कलाम सच्चा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, सबसे प्यारी बात और सच्ची बात अगर किसी की है तो वो अल्लाह ताला की। सुभान अल्लाह। तो मैं हदीस सुनो। अल्लाह के नबी एक रोज फजर के बाद सैर के लिए निकल गए जी, और सैर के लिए आप निकले खजूरों के बाग में। मदीने शरीफ में थोड़ी फासले पर काफी खजूरों के बाग थे। मेरे आकाए करीम तन्हा निकल पड़े, न किसी सहाबी को साथ लिया न किसी को बताया, अकेले निकल पड़े और निकल के काफी दूर पहुंचे। एक बाग में पहुंचे आप। किसके बाग में? खजूरों के। खजूरों के बाग में पहुंचे तो वहां जाके नबी ने देखा कि एक काफिले वाले पड़ाव डाले हुए हैं। नबी का हुस्न देखना मैं बता रहा हूं कैसा है। वहां काफिले वाले पड़ाव डाले हुए थे। मेरे आकाई करीम अलैहिस्सलाम ने उस काफिले पर नजर डाली तो सारे काफिले वाले आराम कर रहे थे। वो अब तक ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे। उनमें 3 जवान जाग रहे थे और वो बाहर खैमों के बाहर पहरा दे रहे थे और उनके सामने एक सुर्ख रंग का ऊंट चल रहा था।
अरब में सबसे कीमती जो माल है वो सुर्ख रंग का ऊंट। क्या है? सुर्ख रंग का ऊंट ही नहीं, खाली कैसे कलर का? सुर्ख रंग का, सबसे कीमती सरमाया। वो तीनों नौजवान उसी ऊंट को रखाए हुए थे, उसको घेरे में लेके चरा रहे थे, चुंगा रहे थे, उसको घास फूस खिला रहे थे। मेरे आका करीम वहां पहुंच गए। उन तीनों नौजवानों से आपने मुखातब होकर फरमाया, सरकार की निगाह ऊंट पर पड़ी तो ऊंट बड़ा पसंद आ गया। अब सरकार का दिल करने लगा कि ये मैं ले लूं। तो आप उन तीन नौजवानों करीब गए और पूछा, क्यों आए हो भाई, कहां से आए हो? कहा, हम फला जगह से आए हैं और खजूरें खरीदने के लिए यहां आए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या तुम अपना ऊंट बेचते हो? उन्होंने कहा, हाँ बेचते हैं। कहा, कितने में? कहा, इतने सा खजूर में। सा एक पैमाना होता है, उससे वजन किया जाता है कि इतने सा में, 6 में, 7 में, 10 में, 12 में, 100 में, इतने सा में। यानी आप अपनी जबान में किलो समझ लो कि 100 किलो में, 150 किलो में, 200 किलो में हम इस ऊंट को बेच रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जानते नहीं थे, ना उन्होंने कभी आपको देखा था। सरकार ने उनसे कहा कि भाई मैं आज अकेले ही टहलने निकल आया हूं, मेरी जेब में पैसे भी नहीं है, मैं माल भी नहीं लाया हूं, क्या तुम उधार दे दोगे? अब आप गौर करना एक एक जुमले पर। नबी को ऊंट पसंद आ जाए और मिले नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नौजवान गिरफ्तार होके आ गया जंग में और उसको मस्जिद नबी से बांध दिया गया। सरकार फजर की नमाज के लिए आए तो देखा एक नौजवान बंधा हुआ है और भी बहुत सारे कैदी बंधे हुए थे। सरकार ने कहा, इसे खोल दो। और उस नौजवान से, वो तकरीबन 13-14 साल का लड़का था, उससे कहा कि तू आजाद होना चाहता है? वो अभी मुसलमान नहीं हुआ था। उसमें जंग में सहाबा इकराम उसको गिरफ्तार करके लाए थे कुफारों के मजमे से। सरकार ने उससे कहा कि तू आजाद होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं आजादी चाहता हूं। तो मेरे आका ने फरमाया, तो तू नीचे को निगाह क्यों किए हुए है? ऊपर को मुंह उठाकर मुझसे बात कर। तेरे पास माल हो तो मुझे दे, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। कहा, नहीं माल तो नहीं है मेरे पास। सरकार ने कहा, एक ऑप्शन और है तेरे पास। सुभान अल्लाह कह देना, एक ऑप्शन और है। कहा, क्या? मेरे आका ने कहा, निगाह उठाकर मोहब्बत से एक मर्तबा मेरे चेहरे को देख रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका कह रहे, एक मर्तबा मोहब्बत से मेरे चेहरे को देख ले, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, यही तो नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे बड़े बूढ़ों ने कहा है कि मोहम्मद इतना बड़ा जादूगर है, जो उसे एक मर्तबा देख लेता है वो उसके कदमों का गुलाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने कहा, अच्छा। आका ने कहा, जा, मैं सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। जा, मैंने तुझे बगैर कुछ लिए, बगैर शर्त के साथ आजाद कर दिया। वाह वाह। तवज्जो चाहूंगा, वो गुलाम नबी को पसंद आ गया था। सरकार ने कहा, जा, छोड़ दिया। अब वो दौड़ा, भागा, अभी चंद कदम चला था, उसके दिल ने आवाज दी, कितना बड़ा एहसान फरामोश, जिसने तुझसे बगैर पैसे लिए तुझको आजाद कर दिया। उसने मांगा क्या था तुझसे? यही तो कहा था, एक मर्तबा चेहरा देख ले। और तू कितना एहसान फरामोश है, बगैर चेहरा देखे हुए इतना बड़ा एहसान करने वाले को, और तू बगैर चेहरा देखे हुए वापस जा रहा है। चल चल, पलट कर चल, कम से कम उनके चेहरे को तो देख जिसने तुझे आजाद किया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सीरत निगारों ने लिखा है, कसम खुदा की, जब वो जबान पलट कर आया था और मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़ी थी तो जबान से सिर्फ ये निकला था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मेरे आका को वो ऊंट पसंद आ गया, मना तो करने का कोई हिसाब ही नहीं था। मियां सरकार ने कहा, है तो कुछ नहीं, कहा ले जाओ तुम तो, ले जाओ।
मेरे आका ने पहले तो ऊंट की नकेल पकड़ी, उसके बाद ऊंट भी जान गया कि ये मुस्तफा जाने रहे हैं। फिर ऊंट को छोड़ दिया, जहां जहां मुस्तफा के कदम पड़ते थे ऊंट पीछे पीछे चला आ रहा था, यहां तक के मदीने शरीफ में आ जाता है। अब उस काफिले का सरदार जागता है और जागने के बाद फौरन अपनी निगाह दौड़ाता है, देखता है कि मेरा ऊंट गायब है, कहां गया? वाह वाह, ऊंट कहां गया? बड़ा जलाल में और गुस्से में 3 नौजवानों के पास जिनको ड्यूटी लगाई थी उसको देखने के लिए, रखवाली के लिए, उनके पास आता है और कहता है बताओ ऊंट कहां गया? तो नौजवान कहते हैं हुजूर एक शख्स आया था और वो हमको, उसने कहा कि ऊंट बेचते हो? हमने कहा हाँ बेचते हैं। तो वो लेके चला गया। कहा कितने में बेचा? कहा इतने खजूरों में बेचा है। कहा कहाँ है वो खजूरें? कहा उधार बेचा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैज़ो ग़ज़ब में सरदार गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया कि जिस ऊंट की हिफाजत के लिए तुमको लगाया था वही ऊंट बेच दिया। कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे? साहब ये मत पूछो क्या कर रहे थे, हालत हमारी मत पूछो। अब एक एक करके सरदार सबसे पूछता है बता तू क्या कर रहा था? तो वो कहता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि जब वो बोल रहे थे, तवज्जो रखिएगा, जब वो बोल रहे थे तो उनके दांतों के दरमियान झिरी थी। दांतों के दरमियान स्पेस था। मेरे नबी के जो दांत थे वो थोड़े से झिरी वाले थे। हज़रत आयशा कहती है मेरी सुई गुम हो गई थी, सरकार मुस्कुरा दिए और उस झिरी से नूर की किरणें फूटी और मैंने अपनी गुमशुदा सुई तलाश कर ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी वो मोमिन नहीं हुआ, कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं जाया, नबी को नहीं जानता। वो अपने सरदार से कहता है कि मैंने उन्हें देखा जब वो बात कर रहे थे तो उनके दांतों की झिरी से नूर की किरण निकल रही थी और वो नूर की किरण सामने वाले पहाड़ पर पड़ रही थी और वो पहाड़ उस नूर की किरण से चमक उठा था। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो उसमें बेहोश हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरदार ने कहा तू क्या कर रहा था? दूसरे को मुखातब। कहा मैं क्या कर रहा था? मैं ये कर रहा था कि जब वो बोल रहे थे तो उनकी बोली इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी कि बस दिल कर रहा था ये बोलते रहे, मैं इनको सुनता रहूं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, सुना है उनके लबों से गुलाब झड़ते हैं, अगर ये सच है तो चलो उनसे बात करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे पता ही नहीं चला वो कब आए और कब लेके चले गए। सुभान अल्लाह। तीसरे से कहा तू क्या कर रहा था? तीसरा कहने लगा मैं तो उनके चेहरे को तक रहा था, कअन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, उनका चेहरा इतना खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था कि आसमान का सूरज उनके चेहरे से तुलू हो रहा है, उनके चेहरे से निकल रहा है। मैं तो बस उसको तकता रहा। अल्लाह अकबर। तीनों की बात सुन ली उस सरदार ने तो गुस्से में भुनभुना कर बोला तुम न जाने किस जादू करके चक्कर में फंस गए और मेरे ऊंट को बर्बाद कर दिया। अभी उसने नबी को बुरा कहना ही शुरू किया था कि खैमे से उसकी बीबी निकल के आ जाती है और आवाज देती है ऐ मेरे शौहर खबरदार अगर उनको बुरा कहा। सुभान अल्लाह सुभान, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खबरदार जो उनको बुरा कहा, अना ज़ामिनतुन लिस्समने जमलिकुम। सुभान अल्लाह। वो कहती है कि वो झूठे नहीं हो सकते हैं, वो सच्चे हैं। तो वो शौहर कहता है तुझे कैसे मालूम? कहा जब वो इनसे बातें कर रहे थे तो मैं भी जाग गई थी, मैंने भी उनके चेहरे को देखा है। कसम खुदा की जिसका चेहरा चौधरी से ज्यादा खूबसूरत हो वो झूठा और धोखेबाज नहीं हो सकता है। ऐ मेरे शौहर सुन, अगर वो ऊंट की कीमत लेके ना आए तो उनकी तरफ से मैं कीमत अदा करूंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबकि अभी वो भी ईमान नहीं लाई है।
अल्लाह अकबर कबीरा। अभी ये बातें चल रही थी कि एक नबी का गुलाम आ जाता है, खजूरें बहुत सारी लाद के लाता है, कहता है काफिले वालों लो ये तुम्हारी जियाफत के लिए, मेहमानदारी के लिए खजूरें भेजी हैं और ये तुम्हारे ऊंट की कीमत है। तो सरदार कहता है हम तो उन्हें जानते भी नहीं है, फिर भी कीमत वापस लेके आ गए हो, हमें बताओ तो सही वो कौन है। तो नबी का गुलाम कहता है वही तो है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी खड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वही तो है आमिना के लाल, वही तो है इस मदीने के ताजदार, वही तो है इस खल्क के बाइस, उन्हीं के सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है। वही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। उसने सुना, कहा चलो मुझे अपने नबी के पास लेके चलो। वो सब नबी के बारगाह में आते हैं। नबी के चेहरे को जैसे ही सरदार ने देखा तो उन तीन नौजवानों से कहा था कसम खुदा की तुमने तो कुछ नहीं देखा जो मैं देख रहा हूं। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ आगे बढ़ा दो, हमें कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल करो। वो पूरा काफिला नबी की बारगाह में कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मुसलमानों हमें भी चाहिए नबी से मोहब्बत करें, अपने नबी से मोहब्बत करें, अपने नबी से इश्क करें, अपने नबी की